रुक जाइए, कोई मत आइए। वर्कर कारपेंटर सब रुक जाए। आपकी 500 की सर्विस कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर जगह होगी फिर 500 मतलब शायद है 700 बिलखुसूस रमज़ान के सिलसिले में एक मकतूब आप चीफ मिनिस्टर को रवाना किए थे। ये गिफ्ट वगैरह जो दिए जाते तहाइफ और मसाजिद के पास इफ्तार वगैरह का जो अहतमाम किया जाता है, इसका मुतबादिल के तौर पे आप जो है इजनाज़ उस सिलसिले में कुछ पेशरफ हुई बल्कि इत्तला मिल रही क्या है कुछ? मुझे तो कुछ इत्तला नहीं है, लेकिन मैंने तो अपना लेटर चीफ मिनिस्टर साहब को रवाना किया था और कंसर्न मिनिस्टर्स को भी रवाना किया था, ये मुतालबा करते हुए कि रमज़ान के महीने में जो भी मसाजिदों को जो कपड़े गरीबों की तकसीम के लिए दिए जाते हैं, इफ्तार की दावत के लिए जो भी पैसा खर्च होता है, उन सारे पैसों को एक जगह कर गरीबों में अनाज के किट्स देने के लिए मैंने मुतालबा किया था। और उसके साथ ही साथ मैंने ये भी मुतालबा किया था कि वो बदकुम्मा फेस्टिवल के लिए भी जो भी ख़र्चा किया जाता है वो भी, और फिर क्रिसमस के लिए भी जो भी ख़र्चा किया जाता है, इन सब को एक जगह कर गरीब लोगों में अगर अनाज के पैकेट्स तकसीम किए जाएं तो बेहतर है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मुतालबा कबूल हो, अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि गरीबों की काफ़ी मदद होगी। सब आज वज़ीर आज़म ने इशारा दिया है कि हॉट स्पॉट्स में लॉकडाउन में तोसी होगी। चीफ मिनिस्टर ने भी ये इशारा दिया है कि लॉकडाउन में तोसी होना ही बेहतर है। अभी से ये देखने में आ रहा है कि लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं, रमज़ान भी है और काफ़ी परेशानी हो रही। हेल्थ एमरजेंसीज़ में काम करने वालों को भी रियायत नहीं दी जा रही, उनको भी पासेस जो है वेबसाइट से लेना पड़ा, जबकि एसेंशियल सर्विसेज एग्जेम्पशन था। तो काफ़ी हर शोबे में जैसा कि आप बताएं कि डॉक्टर्स का अहम रोल है, डॉक्टर्स है, लैब का स्टॉप्स है और दूसरे लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं। तो इस सिलसिले में आप हुकूमत को क्या तजावीज़ देना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर तोसी होगा तो आम लोगों को और एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग हैं, इवन मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रेस को भी बहुत सताया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आप क्या बोलें? नहीं, इसको इस तरीक़े से ना देखें कि सताया जा रहा है। सताया नहीं जा रहा है, बल्कि हम सब इस वायरस के सताए हुए हैं और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस को देखें, और पुलिस भी कोशिश कर रही है, हुकूमत भी कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं और दूसरे एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस को शिकस्त दें, वायरस से लड़ें। और ये पासेस के लिए वेबसाइट बनाई गई है, उस वेबसाइट में अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ से पासेस दिया जा रहा है। और ये लॉकडाउन हुकूमत और मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन ही हल है इस बीमारी को रोकने का या थामे रखने का। अब इस पे एक अलग बहस है, तो मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन वक्त के ज़िम्मेदार अगर ये समझते हैं कि लॉकडाउन ही इसका हल है तो ठीक है। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं जिनको पासेस देना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि देंगे। और इसके साथ साथ अगर लॉकडाउन ही अगर समझते हैं कि इस वायरस को रोकने का यही एक वाहिद हल है, तो लॉकडाउन के साथ साथ मैं कहूँगा कि आप बराए मेहरबानी हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि किसी को भूखा ना रहने दें, जहाँ तक हो सके अनाज को पहुँचाएं। हम इतना देने के बाद भी एक सेकंड नहीं होता है जहाँ पे मेरा फ़ोन नहीं बजता है। अगर मैं फ़ोन मिलाना चाहूँ तो 15 मिनट तक मैं नहीं मिला सकता हूँ। अगर जो फ़ोन आ रहा है उसको डिस्कनेक्ट
कर मैं फ़ोन मिलाना चाहता हूं तो डिस्कनेक्ट भी करके भी मेरा फ़ोन नहीं लगा सकता हूं मैं किसी को। और हर फ़ोन से यही है कि साहब हम भूखे हैं, हमारे पास अनाज पहुंचाइए, हम भूखे हैं, हमारे पास पैकेट नहीं आया। तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि आप राशन कार्ड होल्डर्स को तो दे रहे हैं 1500 रुपये और फिर उनको चावल दे रहे हैं, चावल के साथ कुछ दाल भी दीजिए। और उसके साथ ही साथ मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी कुछ अनाज दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दीजिए। बहुत लोग परेशान हैं खाने के लिए। हाँ, काबिल मुबारकबाद है कि 2 लाख लोगों को GHMC के ज़रिए वो खाना पका कर तकसीम किया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से भूखे हैं। हम सब करने के बाद भी बहुत से भूखे हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो इन 2 चीज़ों पे गौर करें। बिलखुसूस वो जो बैंक अकाउंट जो बंद हो गए हैं, पैसा आने के बाद भी नहीं मिल रहा है, उनको फिर से बैंक अकाउंट्स को फिर से आप चालू करके उनको पैसे पहुंचाने का इंतज़ाम करिए। और राशन की दुकान में सिर्फ चावल नहीं बल्कि चावल के साथ दाल भी देंगे तो बड़ी मदद होगी गरीबों की। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी अगर आप देंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और जितने माइग्रेंट वर्कर्स जो हमारे पास हैं, एक वक्त उनको दिया गया था, बाद में नहीं दिया गया, तो मैं फिर से मुतालबा करूंगा कि उनको भी कुछ हुकूमत की जानिब से अगर दे दें। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही आजमाइश का वक्त है, बड़ा ही नाजुक वक्त है और ऐसा वक्त है जो सारी दुनिया को एक मुकाम पे रोक दिया है और दुनिया पूरी रुकी हुई है। और आज हम लड़ रहे हैं तो इस बीमारी को, इस वायरस को शिकस्त देने के लिए। लेकिन जब हम इस वायरस को शिकस्त दे देंगे तो उसके बाद में हमको लड़ना होगा अपनी इकॉनमी को सही करने के लिए, जीने के लिए। कई ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं आने वाले कल में, जिसके लिए हमको, आपको, सबको तैयार रहना है। तो आज हम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में फिर से करीब 4000 राशन के किट्स और 3000 पके हुए खाने के पैकेट्स की तकसीम कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल करे और हमारे इस काम को कबूल करे। और अल्लाह से दुआ है कि ये वायरस से लड़ने के लिए जितने भी लोग, जो कोई भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, अल्लाह इन सब के खिदमात को कबूल करे। और बिलखुसूस मैं दुआ करता हूँ, सबसे अहम रोल इस वक्त है तो डॉक्टर्स का है। मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि ये डॉक्टर्स के इस वक्त के खिदमात को समझें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त के जो रियल हीरोज़ हैं तो वो डॉक्टर्स है, वो नर्सिंग स्टाफ है, और फिर उनके साथ जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं ये लोग हैं। तो हमको इनके लिए जितना भी उठकर भी कोशिश कर रहे हैं और दूसरे एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस को शिकस्त दें, वायरस से लड़ें। और ये पासेस के लिए वेबसाइट बनाई गई है, उस वेबसाइट में अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ से पासेस दिया जा रहा है। और ये लॉकडाउन हुकूमत और मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन ही हल है इस बीमारी को रोकने का या थामे रखने का। अब इस पे एक अलग बहस है तो मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन वक्त के ज़िम्मेदार अगर ये समझते हैं कि लॉकडाउन ही इसका हल है तो ठीक है। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं जिनको पासेस देना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि देंगे। और इसके साथ साथ अगर लॉकडाउन ही अगर समझते हैं कि इस वायरस को रोकने का यही एक वाहिद हल है, तो लॉकडाउन के साथ साथ मैं कहूँगा कि आप बराए मेहरबानी हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि किसी को भूखा ना रहने दें, जहाँ तक हो सके अनाज को पहुँचाएं। हम इतना देने के बाद भी 1 सेकंड नहीं होता है जहाँ पे मेरा फ़ोन नहीं बजता है। अगर मैं फ़ोन मिलाना चाहूँ तो 15 मिनट तक मैं नहीं मिला सकता हूँ। अगर जो फ़ोन आ रहा है उसको डिस्कनेक्ट कर मैं फ़ोन मिलाना चाहता हूँ तो डिस्कनेक्ट भी करके भी मेरा फ़ोन नहीं लगा सकता हूँ मैं किसी को। और हर फ़ोन से यही है कि साहब हम भूखे हैं, हमारे पास अनाज पहुँचाइए, हम भूखे हैं, हमारे पास पैकेट नहीं आया। तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि आप